देखो इसका इस्तेमाल एज में लोग ज़्यादा करते हैं, एज वाला जो टाइप होता है उसमें ज़्यादा करते हैं, तुम लोग इसका फायदा उठा सकते हो। जैसे कहा कि दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में, 9 को ऐड करने से इतना हो जाएगा, ओरिजिनल क्या होगा मेरे भाई? यहाँ पर ये 5 और 7 के अनुपात में है, ठीक है, और यहाँ पर बाद में किस अनुपात में होगा? ये 8 और 11 में। मैं तुम्हें मेरे भाई सिंपल सिंपल ऐसे सवालों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तरीका बता देता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तुम इसे कैसे बना सकते हो, वेल एंड गुड, ठीक है। सबसे बढ़िया जब भी जीवन में हो, गुरुजी दो लोग ऐसे थे और गुरुजी दो ऐसे हो गए, और हुआ क्या, पहले में भी 9 को ऐड किया और दूसरे में भी 9 को ऐड किया, खाली तुम देखो तो गुरुजी ओरिजिनल नंबर क्या होगा मेरे भाई? सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, काम खत्म, ठीक है। आप यहाँ देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? तो आप यहाँ बोलोगे गुरुजी देखो कई सारे तरीके हैं, पहला तरीका तो चलो खाली क्रॉस ही लगाओ मेरे भाई, तो यहाँ बोलोगे सर ये 55 है और यहाँ पर ये 56 है, 56 में से 55 गया, कितना यूनिट हो जाएगा? तो 1 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पर 99 में से मेरे भाई 72 गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 27। यहाँ पर 9 के 11 गुना में से 9 का 8 गुना निकाल दो, 9 का 3 गुना 27, 1 यूनिट का मान 27। सबसे बढ़िया इसमें क्या लिखना होता है? इनिशियल रेशियो, फिर क्या लिखना होता है? फाइनल रेशियो, और किस में तुमने क्या क्या किया है, इन दोनों के डिफरेंस को इन दोनों के डिफरेंस से करना होता है। तो 1 यूनिट का मान 27 है, अगर 1 यूनिट का मान 27 है तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा? तो 27 का 5 गुना 135, और मेरे भाई 27 का 7 गुना 7 7 49, 7 19 14 4 18 189। कौन सा ऑप्शन है? तो ए जो है वो आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ए जो है मेरे भाई यहाँ पर आंसर। एकदम सरल सवाल, सरल मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। आइए चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं और 22 नंबर सवाल देखते हैं। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर जार होल्ड रेड ब्लू मार्बल इन द रेशियो इतना, 15 मार्बल निकालने के बाद में ये अनुपात हो जाता है, क्या होगा? एकदम सरल सवाल। पहले में अनुपात तुम्हारे 5 और 3 का था, निकालने के बाद में अनुपात तुम्हारे सामने इतना हो गया, और कितना कितना तुमने निकाला? 15 इधर निकाला, 15 तुमने इधर निकाला। कितना सरल है भाई ये, बताना। 15 में से तुमने 10 निकाल दिया तो बचा कितना मेरे भाई? यहाँ पर 5 यूनिट, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई 75 में से तुम 30 निकाल दो तो यहाँ पर कितना? 45। एक का मान कितना? 9। अगर एक का मान 9 है तो यहाँ पर जो है ये रेड और ब्लू मार्बल था, ये रेड और ब्लू मार्बल था। एक का मान 9 तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। कौन सा? ओ, एक सेकंड मेरे भाई यहाँ पर ये क्या हो गया, ठीक है। जार होल्ड रेड एंड ब्लू मार्बल इन द आफ्टर रिमूविंग 15 द रेशियो ऑफ रेड टू ब्लू चेंजेस टू मेरे डॉलर देयर इन द जार, ठीक है। रेड और ब्लू 5 3 था मेरे भाई यहाँ आफ्टर रिमूव। अच्छा एक चीज़ और मेरे भाई, मुझे लगा दोनों में से निकाला गया, नहीं दोनों में से नहीं, खाली 15 ब्लू में से निकाला गया है, ठीक है। ये खाली मेरे भाई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा इसको हम लोग अलग तरीके से समझते हैं। हमारे सामने क्या है? रेड मार्बल है, और हमारे सामने क्या है? ब्लू मार्बल है। रेड है 5 और ब्लू है हमारे सामने 3 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। कहा गया कि 15 ब्लू मार्बल को निकालने से, 15 ब्लू मार्बल को निकालने से जो रेशियो है वो मेरे भाई 5 और 2 का रह जाता है। तो एक बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही तरीके से आप इस बात को ऐसे समझो, भाई आपने ब्लू में से माइनस किया है तो रेड आपका सेम रहेगा, और आप सही तरीके से देखो तो क्वेश्चन में जो रेड है वो सेम है, क्वेश्चन में जो रेड है वो सेम है। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर कितने की कमी हो गई? 1 यूनिट की, और यहाँ पर मेरे भाई जो है कमी 1 यूनिट, और इस 1 यूनिट का जो मान है वो कितना है? 15 है। यहाँ पर कितने की कमी? 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है? 15। 1 का मान 15 तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 75। तो क्वेश्चन में कहा गया था रेड मार्बल कितने थे? तो मेरे भाई 75 थे।